दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का 50 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे दोस्तों, जो आपके फाइनल बोर्ड पे है 2023 के लिए VVI प्रश्न है। दोस्तों ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% दोस्तों लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए हम गेस करके लाए हैं, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ही आपको मदद करने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर कहता है सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। दोस्तों आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि सूती वस्त्र जो है वो किस पर आधारित उद्योग है। तो कृषि पर आधारित उद्योग है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए। आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो गुजरात में दोस्तों कपास सबसे अधिक होता है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, चौथा नंबर कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। दोस्तों ये चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों किस नगर में हुआ था, तब पटना में हुआ था बाबू, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको 5वां नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों तो राजस्थान में है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। दोस्तों आपको छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि रबर की जो खेती है वो भारत के किस राज्य में की जाती है। तो केरल में की जाती है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 7वां नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी को इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक एकदम ईमानदारी पूर्वक बना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 50 पर प्रश्न जो आपके लिए हम लाए हैं दोस्तों, इसको चुन कर जो आपको गेस प्रश्न एकदम फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आने की संभावना है दोस्तों, वही प्रश्न आपके समय हम बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वो प्रश्न अभी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए इन सभी 50 प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से देखें, और जो प्रश्न आपको लगता है कि मुझे याद नहीं है, इस प्रश्न को मैं भूल जाता हूं बार बार, तो उसे नोट कॉपी पर अच्छे तरीके से लिख कर आप याद कर ले बाबू, ताकि जो आपका प्रिपरेशन का लेवल है वो डे बाय डे दोस्तों आपके अंदर इंप्रूवमेंट होते रहे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए जब आपसे पूछेगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ है, तो कंबोडिया में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है, ये भी आपको साथ में
हमें याद रखना है, ठीक है। इस प्रश्न से दोस्तों 3 प्रश्न हुआ। एक तो प्रश्न आपके सामने यही है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और दूसरा प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है दोस्तों। और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता को पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। 3 प्रश्न में से एक प्रश्न दोस्तों आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% छपेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए में लिखा है उदारीकरण, बी में लिखा है वैश्वीकरण, सी में लिखा है निजीकरण और डी में लिखा है इनमें सभी। तो दोस्तों आपको 8वां नंबर प्रश्न में बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 1952 में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1952 में दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। दोस्तों आपको 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पे बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो महाराष्ट्र बाबू। आपको इसको याद रखना है। ये प्रश्न भी बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी सेवा जो है दोस्तों गैर सरकारी है। गैर सरकारी कहने का मतलब दोस्तों सरकारी नहीं हो, प्राइवेट हो, ठीक है। तो देखिए सैन्य सेवा मतलब होता है दोस्तों सैनिक सेवा। तो ये सेवा जो है दोस्तों ये सरकारी सेवा है, ठीक है। सैनिक सेवा क्या सरकारी सेवा होता है। अब वित्त सेवा मतलब है दोस्तों जो बैंक के अंतर्गत आता है, तो ये भी दोस्तों हमारा जो है सरकारी सेवा। और रेल सेवा, तो रेल सेवा तो सरकारी सेवा है ही बाबू, आप लोग जानते होंगे। और मॉल सेवा जो है दोस्तों मॉल सेवा ये सरकारी सेवा नहीं है, गैर सरकारी सेवा है, यानी कि कहने का मतलब प्राइवेट सेवा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में दोस्तों भारत के में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 13 नंबर आपको बताना है इसमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से जो चारों ऑप्शन दिया हो बाबू इसमें से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है नहीं है। तो सौर ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको इसमें बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी में दोस्तों 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि गद्दार पार्टी का दोस्तों स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। आपको इसमें बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए
कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है, मतलब 50% है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कहता है उजला सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताएं कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी चुनिंदा है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहें और इन 50 का 50 प्रश्नों का अच्छी तरीके से दोस्तों आप याद कर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम दोस्तों हूबहू लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 50 का 50 प्रश्नों को अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लें। देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। 20 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों आपको 21 नंबर प्रश्न बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर कहता है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों कपास के लिए उपयोगी है मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 23 नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों आपको 23 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के दोस्तों विरोध से संबंधित है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। आपको बताएं कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो है दोस्तों वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर का था योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 25 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की जो प्राप्ति हुई कहाँ हुई, तो दोस्तों बोध गया में हुआ। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा जो घर है वो गया में ही है। आप सभी विद्यार्थी जब भी गया आइएगा तो आप सभी विद्यार्थियों को हम बोध गया जरूर घुमाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 27 नंबर आपकी परीक्षा के लिए कहता है कि जनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया था दोस्तों। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके 28 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों वही सब प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको थ्रू हम पहुँचाएंगे जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और 100% दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी हम
हमसे जुड़े रहिए। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 तक उन सभी प्रश्नों को हम आपके समझ पर रख देंगे दोस्तों, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, इसलिए हमसे आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कोयला कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, ये 4 प्रकार के दोस्तों कोयला होते हैं। ठीक है, एंथ्रासाइट जो होता है दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, और पीट जो होता है दोस्तों, पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि टेहरी बांध का दोस्तों निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम बाबू। 31 नंबर प्रश्न की ओर कहता है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। ये भी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। क्या नाम है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर का था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों आपको बताना है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1924 में हुआ था दोस्तों। आपको इसको याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों आपको देखिए यहाँ 34 नंबर प्रश्न बताना है कि प्राचीन काल में दोस्तों किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि श्रीलंका जो देश है दोस्तों कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा 36 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 36 नंबर बताना है आपको कि महात्मा गांधी जो थे दोस्तों वो किस प्रकार पत्र का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया पत्र पर दोस्तों संपादन किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 36 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर बाबू कहता है दल बदल कानून किन पर लागू होता है। आपको बताना है दोस्तों कि दल बदल कानून जो है वो किन पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों पर लागू होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों आपको 38 नंबर प्रश्न में बताना है कि सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में दोस्तों प्रचलित है, तो दोस्तों उत्तराखंड में प्रचलित है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि WTO यानी कि दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों आपको बताना है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 40 नंबर है। आप सभी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में जो 1 से 50 तक बने होंगे उनको दोस्तों 40 प्रश्न अभी तक देख लिए हुए हैं, 10 प्रश्न आप बचा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और बाबू प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन 50 प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए चुन कर हम लाए हैं दोस्तों, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों हूबहू देखने को पेपर में मिलेगा। ठीक है, बाद में वीडियो देखिएगा दोस्तों तो अफसोस आएगा
इसलिए प्लीज़ इन सभी प्रश्नों का अच्छी तरीके से आप कॉपी पर लिख कर एकदम जो याद नहीं है उसको याद कर लीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। ध्यान रखिएगा एक बात को आप मेरा हमेशा कि एक बार आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया तो पूरे जीवन में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा। अगर जो आज का दिन दोस्तों आप जो बिताए हैं, सोचिए ये दिन कभी भी आपका जीवन में आएगा, कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। आखिरी सांस तक ये दिन जो आज आप बिताइएगा ये फिर से जीवन में लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हर दिन को एक अच्छे तरीके से जिए, उसमें खूब मेहनत कीजिए। जो आपका जीवन में एम है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर पूरी डेडिकेशन और एकदम आत्मविश्वास के साथ काम कीजिए और उसको में दोस्तों इम्प्रूवमेंट कीजिए। और अपने आप से सोने के समय पूछिए क्या हम इम्प्रूवमेंट अपने आप को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपको कमी नज़र आता है दोस्तों उसको सुधारिए, ठीक है। तब आप जीवन में बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसा ही केवल जिएगा बाबू, दोस्तों के साथ घूमिएगा, खाइए पिएगा और आराम से सो जाइएगा, तो आने वाला भविष्य में बाबू बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जीवन में आपका एम है दोस्तों उसमें पूरे दिन पूरी डेडिकेशन के साथ उस पर फोकस कीजिए। और रात में जब सोने लगिए तो एक प्रश्न अपने आप से कीजिए एकदम आराम से शांति से बैठ के कि क्या मैं जिस एम के लिए जी रहा हूँ इस दुनिया में, जो हमारा ज़िंदगी में जो हम एम हासिल किए हैं, मतलब पाने के लिए जो हम सोचे हैं, उसको पाने के लिए हमारा क्या जो दिन में हम जो मेहनत करते हैं उसको डे बाय डे हम करीब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसके प्रति हम अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर जो दोस्तों लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है बाबू, और लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं तो सोचिए कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, उस कमी को सुधार कीजिए बाबू, तब जीवन में कुछ आप अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। ऐसे समय बर्बाद मत कीजिए। एक एक मिनट जीवन दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है लाइफ के लिए, इसलिए सारे समय को अच्छे तरीके से स्पेंड कीजिए और हर समय कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। फालतू का समय दोस्तों कहीं भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, माता पिता आपसे बहुत उम्मीद से पाल पोस कर इतना बड़ा किए होंगे। सोचिए जब आपका जन्म हुआ होगा उस दिन से आज तक लगभग आप सभी विद्यार्थी को 14-15 साल हो गया होगा, ठीक है। और 14-15 साल दोस्तों छोटा बच्चा से लेकर पाल पोस कर बड़ा करने में कितना दुख कितना दर्द सहना पड़ा होगा ना मेरे प्यारे साथियों, ये आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल एक माँ और पिता ही इस बात को कल्पना कर सकता है, ठीक है। इसलिए इस दर्द को समझिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए बाबू, और जीवन में माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमसे जितना हो पाएगा उतना हम 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उन सभी प्रश्नों आपके सभी हम रखेंगे। बस आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी हम दोस्तों शानदार वीडियो आपके लिए लाएं इस चैनल पे तो वो वीडियो को आप आसानी पूर्वक देख सके, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न में बताना है कि हरित क्रांति का दोस्तों प्रमुख उपज क्या है, ठीक है। आपको 40 नंबर प्रश्न में क्या बताना है दोस्तों कि हरित क्रांति की जो प्रमुख उपज जो है दोस्तों क्या है, तो गेहूं है, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों ये भी प्रश्न 1000 बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 42 नंबर कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि कागज का जो आविष्कार हुआ दोस्तों वो किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ मेरे प्यारे साथियों। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे तो मैसूर के शासक थे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 44 नंबर कहता है कि कौन सा संस्था बिहार में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों आपको बताना है ये 44 नंबर प्रश्न में कि कौन सा संस्था भारत में भारत में लिखा हुआ भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम 45 नंबर कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों आपको ये 45 नंबर प्रश्न में बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिएगा यहाँ पे 46 नंबर, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपको बताना है ये 46 नंबर प्रश्न में कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल में होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 47 नंबर कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। दोस्तों आपको 47 नंबर प्रश्न में बताना कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों आपको 48 नंबर प्रश्न में कहना है कि बार एंड पीस किसकी रचना है। तो टोल्स्टॉय का है मेरे प्यारे साथियों, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 49 नंबर कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों आपको बताना कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाएं में बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड 10 बार से ज़्यादा बार पूछा है। 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना बनती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 नंबर है, आपको बताना है इसमें कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संसार का दोस्तों सबसे जो लोकप्रिय साधन है वो क्या है। तो मोबाइल है। क्या है दोस्तों, मोबाइल है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, बताना कि भारत में दोस्तों सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में या झारखंड में। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, और हर हालत में दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम को दोस्तों काफ़ी शानदार बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट टाइम को दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से यूज कीजिए, ताकि 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी अच्छा अंक आपको प्राप्त हो और दोस्तों अपने माता पिता का नाम रोशन आप गाँव समाज में कर सके। ठीक है, इसलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए बाबू। आप जरूर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा, बशर्ते अपने दिल से मेहनत करते रहिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।